क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा क्या है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, ठीक है। अब इसमें एक हमारी बोट है, उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है अगर वाटर का फ्लो इस साइड में है तो ये जो बोट हमारी जाएगी इस साइड में जाएगी, ठीक है। एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। अब ये बोट क्या कर रही है, सपोज बोट को इस पॉइंट से यहाँ तक जाती है, कितना, 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक वो 30 किलोमीटर जाती है। वाटर का फ्लो इधर है, शुरू में इधर जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। जब वाटर इधर और बोट इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा, डाउन स्ट्रीम। अब सपोज पॉइंट ए से यहाँ तक वो आई, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। अब यहाँ से फिर वापस जाना है उसको यहीं पे, सपोज पॉइंट, फिर से पॉइंट ए पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक वापस आई फिर से वो 30 किलोमीटर। तो ये तो हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम और ये क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो, अब सपोज पानी का फ्लो हमारा कहाँ है, इस साइड है, ठीक है। अब बोट भी हमारी इस साइड जा रही है। अब बोट की स्पीड कितनी है, 15, ठीक है। अब हमने क्या करा है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने कितनी मान ली, x मान ली। अब अगर इसकी स्पीड 15 है और वाटर की स्पीड कितनी है, x है, तो जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो इसकी स्पीड को क्या करेगी, माइनस कर देगी। तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस x। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही जब ये वापस लौट के जाएगी इस साइड में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा था हमें, गिवन है। एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम कितना हो गया, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में कितना हो गया, 15 प्लस x, ठीक है। अब सो देर हमें टोटल टाइम कितना लगता है, 4 आवर 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब 4.5 आवर्स, है ना। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है टाइम का। टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, है ना। अब अगर हमारी डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, और स्पीड है हमारी कितनी, जब वो अप स्ट्रीम है, 15 माइनस x किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, मैं 30 अपॉन 15 माइनस x। ऐसे ही जब डाउन स्ट्रीम जब वापस लौटेगी नाव, तो टाइम कितना लगेगा, 30 अपॉन 15 प्लस x। और दोनों को मिला के टाइम में कितना लग रहा है, वो लग रहा है 4 आवर और 30 मिनट, कहने का मतलब 4 प्लस 1/2 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 15 माइनस x प्लस 30 अपॉन 15 प्लस x, कितना हो गया, 8 अपॉन 9। एलसीएम ले लेंगे तो 4 टू द 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो इसको। ऊपर से 30 ले लिया हमने कॉमन, और इधर का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस x और 15 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब देखो यहाँ x हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, देखो 30, 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30, और नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b लगा दो, कितना हो गया, 15 स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, ठीक है। एक साथ ही आओगे, अपन भी आओ, रोलिंग भाई। आगे क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 30 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 2 इंटू 30 अपॉन में 9, तो 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और ये 3 से कटेगा हमारा कितना, 10 टाइम्स।
तो कितना हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 200 और माइनस 225 तो कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक्स कितना आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 5। अब इसमें क्या पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब जो वाटर की जो मतलब स्पीड है वो कभी भी क्या है हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए एक्स की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे प्लस की 5 और लास्ट में लिख देंगे सो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।